और गरीब आदमी को तो आप इलेक्शन लड़ने ही नहीं देते। करोड़ों रुपए लगाते हो तो आपको फिर अरबों रुपए रिटर्न भी चाहिए होता है। हम किसी अवामी नुमाइंदे को सिलेक्ट नहीं करते, हम हुक्मरान को सिलेक्ट करते हैं। हम अम्मा को अम्मा को वोट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल सब लोगों की ज़बान पर एक ही टॉपिक है कि इलेक्शंस। बहुत सारे लोगों ने वोट दिया और मैं आपको बड़ी ऑनेस्ट बात बताऊंगी, क्योंकि मैं तो ना किसी पार्टी के साथ हूँ, ना तो मैं कोई, मेरे को पर्सनल बेनिफिट्स हैं। मेरे जितने जानने वाले हैं जिन्होंने वोट दिया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने पीटीआई को वोट दिया। ऑनेस्टली आई मीन, जो भी इंडिपेंडेंट उनके वो लोग थे, बट दे वर फेवरिंग दैट। और बहुत सारे ऐसे लोग थे उन्होंने वोट इसलिए नहीं दिया, मुझ समेत, कि हम लोगों का जो एरिया था वो डिफरेंट शहर था। तो अब मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं सारा साल किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी इदारे के बारे में कोई बुरी बात करूं, क्योंकि मैंने वोट नहीं दिया, मेरी मजबूरी थी। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। और अब मैं एक जिम्मेदार शहरी की तरह इंशाल्लाह ज़रूर खुद भी वोट दूंगी। अब परेशानी ये बनी हुई है कि जो वोट के जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, और लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिगिंग हुई हुई है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मानते भी हैं। आप मुझे बताओ, इलेक्शंस में रिगिंग हुई है कि नहीं हुई है? हुई है। हुई है। अच्छा, आपने वोट दिया? क्या? वोट दिया? किसको दिया? हाँ। किसको दिया, ऊंचा बोलो। अम्मा को? अम्मा को वोट दिया? इसने अपनी अम्मा को वोट दिया है तो अच्छा ठीक है। तो हम लोग ना, बहुत सारे लोग परेशान हैं रिगिंग की वजह से भी, किसी को ट्रस्ट नहीं है। आप देखेंगे पाकिस्तान में कोई भी ऑनेस्ट इंसान जो है वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते। इलेक्शंस में खड़ा होने के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। आप जो करोड़ों रुपए, इट्स लाइक अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। जब आप किसी बिजनेस में करोड़ रुपए लगाते हो तो आपको चाहिए कि जब आप करोड़ों रुपए लगाते हो तो आपको फिर अरबों रुपए रिटर्न भी चाहिए होता है। ये सिस्टम ही खराब है। आप गरीब लोगों को वोट ही नहीं देते, आप गरीब लोगों को इलेक्शन के टिकट ही नहीं देते, आप गरीब लोगों को खड़ा ही नहीं होने देते, आप गरीब को इंसान ही नहीं समझते। एक ऐसा इंसान जो बाशऊर है, पढ़ा लिखा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो मुहिब्बुल वतन भी है, वो कभी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि हम गरीब लोगों को तो इंसान ही नहीं समझते। हमें ऐसा लगता है जब तक किसी के पास 8 10 V8 ना खड़ी हुई हो, बंगले ना हो, जिसे मिलना मुश्किल ना हो, हम तो ऐसे बंदे को आइडियलाइज करके वोट देते हैं। हम किसी अवामी नुमाइंदे को सिलेक्ट नहीं करते, हम हुक्मरान को सिलेक्ट करते हैं। हम ऑलरेडी उसके अंडर होते हैं, हमें ऑलरेडी पता होता है कि यार ये जो बंदा है ना, हम इससे नहीं मिल सकते, ये बंदे का बड़ा प्रोटोकॉल है, इसके 20 बॉडीगार्ड्स हैं, ये ऐसे निकलता ही नहीं है बाहर। दिस इज व्हाट वी डिमांड। और हमारी ख्वाहिशात, हमारे ख्वाब क्या होते हैं कि हमारा जी वो बंदा हमारे घर में आएगा, हमारे बीवी बच्चों के गम दूर करेगा, उसको सड़कों की प्रॉब्लम पता होगी, उसे गरीब आदमी के बिजली के बिल्स का पता होगा, उसको गरीब आदमी के बच्चों की फीसों का पता होगा। कैसे पता होगा अमीर आदमी को? और गरीब आदमी को तो आप इलेक्शन लड़ने ही नहीं देते। एलियंस तो नहीं खड़े होते ना वहां पर, हम ही लोगों में से खड़े होते हैं। हम में से किसी का जानने वाला, जैसे किसी का जानने वाला पुलिस में होता है, फौज में होता है, किसी और इदारे में होता है, इस तरह लोगों के जानने वाले जो हैं वो वोटिंग में भी होते हैं। तो अगर हम ही ठीक नहीं हैं तो रिजल्ट्स कैसे ठीक होंगे? और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस मुल्क में वोट तो चलो एक और चीज़ है, इस मुल्क में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम ठीक नहीं है। हम इस बात को नहीं समझते, हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ठीक हो जाए, हम ये नहीं चाहते कि हम खुद ठीक हो जाए। इस वक्त अगर आप हमारे मुल्क में देखें, जो अमीर हैं, मैं तो पूरी दुनिया में ट्रेवल करती हूँ और मैं उनकी अपर से लोअर क्लास सारी देखती हूँ। जो अमीर लोग हैं वो आप देख लें, लंदन के, अमेरिका के, फ्रांस के, जर्मनी के, उनके अमीर लोग वो लग्जरीज या वो पार्टीज या वो इस तरह की आसाइशें नहीं यूटिलाइज कर सकते जो पाकिस्तान में की जा रही होती हैं। पाकिस्तान में जब कोई पार्टी होती है तो जिस तरह का खाना होता है, जिस तरह की गाड़ियां खड़ी होती हैं, जिस तरह का डेकोर होता है, गोरे तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारा मुल्क जो है वो वर्स्ट पासपोर्ट्स में सबसे टॉप के ऊपर है और अच्छे पासपोर्ट्स में सबसे नीचे है, आवाम की वजह से। इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्लास डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अपनी चॉइसेस बदलें, अपने इरादे बदलें। अगर आपने वोट देना है तो अपने किसी ऐसे मास्टर को उठा कर लाएं जो कि आप जिसको सालों से जानते हैं और जो हक हलाल की कमाई खाता है, रिश्वत नहीं लेता, पाकिस्तान से प्यार करता है, उसके पास नहीं है करोड़ों अरबों रुपए कोई पार्टी टिकट है, आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हो जाए, वो उसको आप वोट दें।
अगर आपने पाकिस्तान को ठीक करना है तो ये अमीर नहीं ठीक करने वाले, इन अमीरों ने और अमीर 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 हुए जाना है, गरीबों ने गरीब 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 हुए जाना है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन बढ़ते जानी है। आपके हाथ में है। और आपके हाथ में भी ये नहीं है कि बैठ के बस ये वीडियो देख ली, लाइक कर दिया, अच्छा से कमेंट कर लिया, जी रावी जी आपने बड़ा अच्छा किया, नॉट लाइक दैट। अपने मोहल्ले में निकलें, वहां पर ढूंढे ऐसे लोगों को, उन्हें कहें आप उठकर आए, पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान ऐसे नहीं बचना, पाकिस्तान अच्छे लोगों से बचना है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अल्लाह से डरते हों। जो शख्स अल्लाह से नहीं डरता, मैं क्लेम की बात नहीं करी, क्लेम तो सारे कहते हैं जी अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सबकी ज़ुबान पर होता है। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि वो अपनी आखिरत से डरे। जो शख्स अपनी आखिरत से नहीं डरता उसको प्लीज़ मुल्क की भाग दौड़ ना दे। बाकी पाकिस्तान हमारा है, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, और इलेक्शंस के रिजल्ट्स का आपकी तरह मैं भी वेट कर रही हूँ। और अगर रिगिंग है देन डोंट एक्सेप्ट इट, और नॉट ऑन द सोशल मीडिया, अपने इर्द गिर्द में डोंट एक्सेप्ट इट। आप उनके हुक्म ही ना माने। जज़ाकल्लाह खैर।